बात आती है तो इन्हें ज्ञान वापी, इन्हें अयोध्या मंदिर, इन्हें नुपुर शर्मा याद आती है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है। जब इनका कुछ होता है तब ये सब भूल जाते हैं। क्या हिंदू ऐसे ही उत्पीड़न में दबते रहेंगे? क्या हम इकट्ठे होते हैं तो हम वामपंथी हैं? जो उनके कुरान में लिखा है उन्होंने केवल वही शब्द बोले हैं, अपनी तरफ से एक शब्द ना इधर करा है, एक शब्द ना इधर करा है। अगर उन्हें ये चीज गलत लगती है तो उसको निकाल क्यों नहीं देते अपने कुरान में? उसे बचपन से मदरसों में यही सिखाया गया है, गद्दारी करना, अपने धर्म के सगे नहीं है। इनका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। ये भारत माता की जय नहीं लगा सकते। एक चीज बताओ, से नहीं दिक्कत है, भारत माता की से दिक्कत है। ये एक ऐसे कीड़े हैं एक देश में जिसमें ये रहते हैं और उसी देश को ये खाते हैं। जिस देश ने भी इनको शरण दी उसी देश में इन्होंने कब्जा कर लिया। हर घर तिरंगे की बात चल रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? अपने घर पे लगाओ। फारूक अब्दुल्ला क्या हिंदुस्तान में नहीं रहता? इसने एक बार और बोला था टीवी डिबेट के अंदर कि ये भारत माता नहीं डायन है, डायन। ऐसे नेताओं को उठा के अंदर कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोग हिंदू संगठन के हैं, हिंदू समाज पूरा जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू सोया लग रहा है आपको? हिंदू सोया नहीं है, हिंदू शांत है। हमारे जो शास्त्र हैं हमें शांति और प्रियता से रहना सिखाते हैं। हमारे धर्म में मार काट नहीं सिखाई जाती है। लेकिन ये जो हमारे देश में कुछ जेहादी हैं जो देश को इस्लामिक कंट्री कहने का मतलब इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, गजबा हिंद इनका इनका एक स्लोगन है। ये एक जेहादी गैंग है जिनकी मानसिकता केवल इन्होंने इसी तरीके से 57 इस्लामिक राष्ट्र बना चुके हैं और ये चाहते हैं कि भारत को भी उसी तरीके से लिया जाए। 58 इस्लामिक देश जो है वो इसे बनाना चाहते हैं गजबा हिंद के थ्रू भारत को। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और वही काम हो रहा है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। ये अच्छा एक चीज बताओ, हम जिस देश में रहते हैं हम उसकी जय नहीं लगा सकते क्या? वंदे मातरम ये नहीं कहेंगे? नहीं कहते लोग, नहीं कहते, नहीं बिल्कुल भी नहीं कहते। कितनी बार ट्राई करा गया कहलवाने के लिए लेकिन ये नहीं कहते क्योंकि इनका एक ही नारा है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। इनका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। तो ये चीज गलत है। की आजादी है, उनको जो लगता है वो कहेंगे। ये अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो इस देश में हर नागरिक को है। बिल्कुल है। तो एक चीज बताइए, जो कन्हैया लाल जी का सर कलम कर दिया, ये जो फतवा जारी करते हैं संविधान में कहाँ है फतवा? मुझे ये बता दीजिए। अगर ये देश सरिया से चलेगा तो फिर सरिया से ऐसे नहीं होता। केसरिया अगर सरिया चलेगा तो केसरिया फैला देंगे। संविधान से चलने वाला है और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। एक्चुअली था क्या, जो नुपुर शर्मा थी उसने, अगर हम वो टीवी डिबेट देखेंगे तो नुपुर शर्मा ने उनका रिप्लाई की दिया था। जो वो बैठे थे, जो सपा के प्रवक्ता थे, वो उस समय पे बोल रहे थे कि मतलब शिवलिंग एक गुब्बारा है, वो मजाक उड़ा रहे थे। तब उन्होंने उसको कोट किया था कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आपके धर्म के ऊपर बोलना शुरू कर दूंगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो उनके रिप्लाई था। लेकिन उन लोगों के जो सपा के प्रवक्ता उस टाइम पे बैठे थे उनको कोई कुछ नहीं करा, उनके विरोध में कोई नहीं आ रहा, ना उनको किसी पार्टी ने निकाला। लेकिन इन लोगों को बहाना मिल गया और इन लोगों ने ऐसी हरकतें करी है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए हमारे संविधान में जो कड़ा से कड़ा जो सजा हो सकती है, सजा कब मिलेगी? आरोपी पकड़े गए हैं, सजा क्यों नहीं दी जा रही? वो तो अभी ये संविधान के जैसे कि जो कोर्ट के अनुसार जैसी जो ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि नुपुर की वजह से देश में बवाल हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं, उसमें बवाल कुछ अलग तो नहीं का। जब पूजा पाठ होती थी, जब हिंदू शिवलिंग में जाके जब दूध डालते थे वो लोग खून क्यों डाल देते थे? उस विषय पे तो कोई नहीं बोलता। इस विषय पे भी तो बोलना चाहिए। उन्होंने आज बोला पूरा मुस्लिम परिवार खड़ा है उनके साथ, हमारा हिंदू परिवार उस कन्हैया लाल के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। उन्होंने क्या गलत किया? निर्मम हत्या कर दी उस दर्जी की। उसने केवल नुपुर शर्मा का समर्थन इसलिए करा था क्योंकि वो कहीं गलत नहीं है। जो उनके कुरान में लिखा है उन्होंने केवल वही शब्द बोले हैं, अपनी तरफ से एक शब्द ना इधर करा है, एक शब्द ना इधर करा है। अगर उन्हें ये चीज गलत लगती है तो उसको निकाल क्यों नहीं देते अपने कुरान में? उसमें बहस करें बैठ के। उनके जो उसका कुरान है उनके उसमें ये लिखित है, जो उनके उसमें लिखित है। हम बोलेंगे तो क्या गलत है? उस चीज का कोई गलत नहीं मानते। नुपुर शर्मा ने बोला बिल्कुल हिंदुत्व है, वो बोलेगी तुम मुसलमान हो, तुम बोलोगे बिल्कुल अपने धर्म को हिफाजत करने का हमें स्वयं का अधिकार है। लोकतंत्र में जीते हैं तो हमें अधिकार है, अपने धर्म के लिए जिंदा है, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। जब भारत के हिंदू इकट्ठे होते हैं तो इन्हें
अरेबिया से लेके सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं कि हम वामपंथी फैला रहे हैं, हम इनके मुस्लिम भाइयों को मार रहे हैं। आज तक कौन से हिंदू ने किसी मुस्लिम को मार के वीडियो वायरल किया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से कहा है कि हम आपको मारेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी रियाज और मोहम्मद गौस ने वीडियो में देखा। हाँ, तो इससे पता चलता है कि इस देश में ये कितने दबे कुचले हैं बेचारे, कितना इनको सताया जा रहा है, ये इस चीज से पता चलता है। जब आज़ादी हुई थी, पाकिस्तान अलग दिया था इनको और हिंदुस्तान अलग हुआ था, जब वहाँ पर 22% हिंदू था। आज वहाँ पर पूरा 2% हिंदू नहीं बच रहा, 0.कुछ बच रहा। अब आप बताओ, आज़ादी के समय यहाँ पर 13% मुसलमान था, आज यहाँ पर 25% से ज्यादा हो रहा है। आप खुद ही बताओ ये कितने दबाए जा रहे हैं भारत में। आप सारे मुसलमानों को गलत क्यों कह रहे हैं? सारे मुसलमानों को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो ये जिहादी का मतलब समझ रही हो, ये जो मौलाना है जो फतवे जारी करते हैं, जो संविधान से नहीं चलते, जो शरीयत को मानते हैं, भारत में रहते सहते। कल देखा गया कि खादिम सलमान ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते। अच्छा, जो कल बयान आया खादिम सलमान का, आपने सुना ही होगा कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जो नूपुर शर्मा अगर सर तन से जुदा करके लाएगा उसको मैं अपनी सारी जायदाद दे दूंगा। सुना होगा आपने? सुना है, लेकिन इसके लिए हम एक बात और कहना चाहते हैं, अगर हमारी बहन पर आँच आई तो इस देश का हर हिंदू सड़कों पे उतर के आ जाएगा। बच्चा हिंदू सड़कों पर उतर रहा है। एक करके मैडम ये कह रहा हूँ, 71 साल की उम्र हो रहा है, हमने इमरजेंसी देखी है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, हिंदू के नाम पे ये चोला पहनना पड़ा आज के देश में। ये बहकावा किसका? हमारे देश में सबसे पहले तो उन डिबेट को खत्म किया जिसमें मुल्ला को डिबेट में बिठाते हैं, उनका रोक लगे। उसके बाद दूसरी बात कि हमारे हिंदू भाई को लड़के नौजवान युवक अगर जाता है तो बिना कारण पुलिस वाले उसको पकड़ के उसके ऊपर FIR कर देते हैं। एक किसी पुलिस वाले के एक मुस्लिम का कोई मोहल्ला है तो वहाँ जाके कोई गाड़ी पार्किंग करे, भड़काऊ बयान करता है। आज तक उसके ऊपर क्यों कौन ओबीसी का? अच्छा, ओबीसी की बात, एक मिनट, ओबीसी की बात की जा रही है। ओबीसी तो इस बार उदयपुर का समर्थन कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर का तो मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। ऐसे इंसान को राजनीतिक पार्टी में हिस्सा होना ही अभिशाप है। उसको उसकी पार्टी की सदस्यता ही खत्म कर जानी चाहिए। उसका होना ही देश के लिए अभिशाप है। वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, आने वाले समय में हिंदुत्व के लिए भी खतरा है। ओबीसी की पार्टी खत्म कर देनी, उसकी पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। कोई देश के लिए खतरा है, उसकी पार्टी सबसे ज्यादा गलत बोलने वाला ओवैसी है। भड़काऊ बयान राजनीति से सदस्यता खत्म कर लोगों को भड़काऊ सबसे बड़ी हानि है। खुद को कहता है मैं लंदन से बैरिस्टर हूँ, तो लोकतंत्र में ऐसे ही करते हैं, धर्म को दो धर्म को लड़ा दो। यही बैरिस्टर है, यही बैरिस्टर LLB LLM करके आया है लंदन से। यहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं पढ़ाऊँ, मेरे से बात कर ले आके। खुला मंच दे रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। समर्थन कर रहे हैं वो तो उदयपुर में जो ये केवल वो तो समर्थन तो दिखाओ है, आंतरिक तौर पर नहीं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये मीटिंग पहले आई थी, ये जो पत्थरबाजी हुई तो उसमें क्यों नहीं बोलना चाहिए था। पार्टी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खुद पार्टी है IMM, तो बोलना चाहिए था ना। क्यों दिखाते कुछ है और करते कुछ है, यही है जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करते हैं। ओवैसी जैसी पार्टी पूरे देश में पार्टी के लिए खाली धर्म को दो धर्म को लड़ाया जा रहा है और राजनीतिक बीजेपी लड़ाती है धर्म के नाम पे। बीजेपी आपने कहीं भी एक आतंकवादी हिंदू आपने देखा? अभी उसका जो क्या नाम कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है, उससे जुड़े हुए कम से कम 15 से 20 जो शख्स निकले हैं, टोटल मुसलमान है। वो क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो? अगर हिंदुस्तान में आदमी खुला जय श्री राम नहीं बोलेगा तो पाकिस्तान में बोलेगा क्या, या विदेशों में जाके बोलेगा? श्री राम बोलने से तो रोक है ही नहीं। फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, सारा ऑब्जेक्शन उसी के ऊपर है। आपकी बात कह रहे सर तन से जुदा, हिंदू कौन सा सर तन से जुदा बोल रहा है? नूपुर शर्मा ने जो कहा है, क्या नाम, तुम्हारे 6 साल की जो सिस्टम उन्होंने बताया, वो क्या बुरा कह दिया? उसने एक सच्चाई कही है। कहीं आपने देखा होगा कि जिस राज्य में बीजेपी की सत्ता नहीं है या सरकार नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक भी किया जा रहा है और हिंदुओं के ऊपर कहीं ना कहीं गलत भी किया जा रहा है। क्योंकि एक गर्दन काटना एक आसान बात नहीं है, और जो मीडिया के जो पुलिस के साथ बैठ के जाने वाला एक हंस रहा है, वो जाते हुए दिखला रहा है, मीडिया उसको कवरेज कर रहा है कि भाई देखो एक गर्दन काटने वाला और मतलब ऐसे इशारे कर रहा है कि जैसा उसने बहुत बढ़िया अच्छा काम कर दिया। इस देश में आज़ादी है,
इस देश में कानून व्यवस्था है। मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतियाँ हो जाती हैं, किसी न किसी राज्य की मजबूरियाँ होती हैं, या कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि ये राजनीति हो। आज काली माता के ऊपर हुआ तो इस राजनीति पे कितनी राजनीति हो रही है, पर ये कहीं ना कहीं गलत है। भगवान देवी देवताओं अगर यही चीज जो आप काली माता की बात कर रहे हैं, जो अभी पोस्टर वायरल हो रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर यही चीज किसी और समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता तो क्या आश्र होता? नहीं तो और समुदाय के नहीं मैडम, अभी अगर जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ है, एक मुसलमान, मैं कह रहा हूँ खुलेआम, एक मुसलमान का कोई शख्स अभी इस तरीके हिंदू मार दिया होता, इस देश में आग लग जाती। ना ये सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता, ना हाई कोर्ट कुछ बोलता, यहाँ की सारे अधिकारी और सारे अफसर मूक दर्शक बन के देखते रहते। बंगाल में कहीं ना कहीं एक समुदाय को साधने के लिए दूसरे समुदाय को किया गया है, क्योंकि उनको पता चल गया कि आज हिंदुओं कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं। मोदी जी जो आए हैं, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैडम सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ लाना भारत में सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदू को जागरूक करने की कोशिश की गई है। उदयपुर और अमरावती जैसी घटना को निंदनीय बताया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।